हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम। सबसे पहले बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 में। उन्होंने एक आउल के अंदर देखा था। आउल की जो नर्व सेल थी उसके अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया था ये ऑर्गेनल, जो सेल ऑर्गेनल है गोल्गी बॉडी। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया गोल्गी बॉडी। इसको हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं हम इसे, एंड इसको हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं। ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है, ऐसा दिखता है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो इसकी ऊपर वाली फेस है इसको हम बोलते हैं सिस, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ट्रांस। सिस फेस या फॉर्मिंग फेस एंड ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। ये हमारी जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फ्लैट, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी, ये अंदर का जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। ये जो सिस्टर्नी है ये एक दूसरे के पैरेलल है, देखो ऐसे हैं, ऐसे ये बनी हुई है। जैसे ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वैसे है ये सिस्टर्नी। तो इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं सिस्टर्नी, जो है हमारी वो पैरेलल टू ईच अदर है। ये हमारा हो गया सेल। ये है इसके अंदर, ये हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से ये जो निकल रही है एक्सटेंशन इसे हम बोल रहे हैं ईआर, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। अगर आपको समझना है तो मेरे चैनल पे चेक कर लीजिए। अब देखिए ईआर से जो कनेक्टेड है वो है हमारी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये रहा हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की ऊपर वाली जो फेस है इसे हम बोल रहे हैं सिस फेस, और नीचे वाली जो है इसे हम बोल रहे हैं ट्रांस फेस। तो ये जो ईआर के क्लोज एसोसिएशन में है ये है सिस फेस, और ट्रांस वाली जो है वो किसके पास है, ईआर से दूर है, और पास किसके है, ये सेल मेम्ब्रेन की साइड है, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड है। तो हम बोलते हैं कि सिस फेस एंड ट्रांस फेस जो है वो एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब देखो ईआर में हमने देखा था यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हमारे राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या कर रहे थे, राइबोसोम हमारे बना रहे थे प्रोटीन। तो जब प्रोटीन बन गया, फॉर्मेशन हो गया, अब हमें करना है मॉडिफाई। तो मॉडिफिकेशन का काम करता है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी। तो हमारा जैसे कि जो मटेरियल है यहाँ से हम हमारा प्रोटीन्स बन गए। ये आ गई वेसिकल। ईआर में मैंने आपको बताया था वेसिकल प्रोड्यूस हुई थी। तो ये जो हमारी वेसिकल बनी थी ईआर में, ईआर के थ्रू जो बनी थी, तो ये जो वेसिकल है ये जाएगी अब सिस फेज में मॉडिफाई होने के लिए। तो ये जाएगी सिस फेज में, और सिस फेज से आके फिर ये जाएगी हमारे ट्रांस फेज में। यहाँ से क्रॉस करती हुई आ जाएगी ट्रांस फेज में या मैच्योरिंग फेज में। मैच्योरिंग फेज यानी कि यहाँ पे मैच्योर हो जाएगी ये। अब ये निकल के आ गई हमारी बाहर। ये हमारा हो गया इसका मॉडिफिकेशन, ये हो गई मॉडिफाई। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या है, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, ये है गोल्गी बॉडी का फंक्शन। अब आपको समझ में आया कि सिस और ट्रांस फेज, या हम कह सकते हैं कि ईआर के क्लोज एसोसिएशन में क्यों रहती है गोल्गी बॉडी, क्योंकि इसे पैकेजिंग करनी है, मॉडिफाई करना है।
और सिस फेज और ट्रांस फेज इंटरकनेक्टेड क्यों है? क्योंकि ना तो सिस फेज के बिना वेसिकल या कोई भी सब्सटेंस मॉडिफाई हो सकता है, ना ये ट्रांस फेज से हो सकता है। सिस और ट्रांस फेज से इसको गुजरना ही पड़ेगा, उसके बाद ही ये मॉडिफाई हो पाएगा। इसलिए एनसीईआरटी की एक लाइन है कि सिस फेज एंड ट्रांस फेज आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो इसका मतलब यही है। हमारी जो सिस फेज है इसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेज, और जो ट्रांस है उसे हम बोलते हैं कॉनकेव और मैच्योरिंग फेज। कॉनकेव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि कॉनकेव लेंस जो होता है हमारा, वो बीच में पतला होता है एंड साइड से ये मोटा होता है। तो ऐसी हमारी ये जो ट्रांस फेज है ये क्या होती है, साइड से मोटी है और बीच में से पतली है। और इसी तरीके से कॉन्वेक्स की तरीके से सिस फेज है। तो ये आपका हो गया। और जो गोल्जी बॉडी है, ये इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? ये फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स का, और इसका काम है मॉडिफाई करना एंड पैकेजिंग करना। अब क्या होता है, कभी कभी मान लो हमारे सेल में कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ गया सेल के अंदर। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। अब बाई चांस वो आ गया सेल के अंदर, तो सेल क्या करेगी हमारी? ये आ गया मान लो, ये है हमारे लिए हार्मफुल, तो सेल क्या करेगी? हमारी बॉडी ने सारे इंतजाम कर रखे हैं, तो अब क्या करेगी? ऐसे में सेल्स जो होती है वो कुछ सर्टेन कुछ ऑर्गेनेल का हो आप या फिर वेसिकल का हो, प्रोड्यूस करती है वो। अब जैसे कि गोल्जी, अब ये आया, गोल्जी बॉडी ने क्या बनाया? ये बनाया आपका लाइसोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये बनाया इसने लाइसोसोम। तो सबसे पहली बात, लाइसोसोम फॉर्म किसने किया? फॉर्म बाय पैकेजिंग। पैकेजिंग के थ्रू बनाया ये, और ये किसके द्वारा बना है? हमारा गोल्जी बॉडी ने इसे बनाया है। ये हमारा है लाइसोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि ये आया, तो ये एंजाइम्स इस पे एक्ट करेंगे और इसे ये काट के बेकार कर देंगे। तो ये काम होता है हमारा लाइसोसोम का। अब आपने पढ़ा होगा कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं हम इसे, लाइसोसोम को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुसाइड बैग्स हम क्यों कह रहे हैं लाइसोसोम को? कभी कभी क्या होता है, ये हमारी सेल है, तो सेल क्या हुआ, और ये अंदर जो है हमारा लाइसोसोम है। कभी कभी हमारी सेल हो गई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब सेल अगर हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसके आसपास जो सेल है वो अगर इसके कनेक्शन उससे कनेक्शन में आ गई, तो ये क्या करेगी? हमारी बॉडी तो धीरे धीरे बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो इससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे और वो भी अनकंट्रोल हो जाएंगी। तो ये क्या करता है लाइसोसोम? इसको कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये क्या करेगा लाइसोसोम? ये इसके अंदर जो भी इसके एंजाइम है, कौन से एंजाइम है इसके अंदर? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो ये उनको कर देता है रिलीज, ये ऐसे इनको रिलीज कर देगा। मतलब लाइसोसोम जो है वो फट जाता है, और फट गया तो ये पूरी जो हमारी सेल है उसको ये खा जाता है, तो सेल हमारी खत्म। इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज शेयर करें एंड इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।